है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पावलाव के बारे में। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, हमारी शिक्षा जो है देश हित में शिक्षा है, देश के लिए समर्पित शिक्षा है। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं सभी फ्री क्लासेस हैं। तो दोस्तों, पावलाव के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पावलाव, ईपी पावलाव। इनका एक सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इनको अलग अलग अन्य नामों से भी जाना जाता है, उनको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यह आपके हैं पावलाव महोदय। कौन है आपके? पावलाव महोदय। तो दोस्तों, ये जो पावलाव महोदय हैं, इनके बारे में हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको बारी बारी से देखते चलेंगे। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलाव। पावलाव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलाव है। पावलाव जो थे वह रूस के निवासी हैं। वह क्या है? रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। पावलाव को शरीर मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। पावलाव को शरीर मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और पावलाव को अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। पावलाव को अनुबंधन का जनक या पिता भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे यह अनुबंधन क्या होता है। जब अनुबंधन शब्द आया है, अनुबंधन का पिता या जनक कहा जाता है, तो यह अनुबंधन शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखेंगे हम अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब है क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे ही क्या करते हैं? अनुबंधन कहते हैं। अर्थात हमने जैसे स्किनर के सिद्धांत में देखा कि चूहा क्रिया करके क्या किसको प्राप्त कर रहा? लक्ष्य को, अर्थात वह भोजन को प्राप्त कर रहा था। तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? उस क्रिया को हम कहेंगे अनुबंधन। क्या कहेंगे? अनुबंधन। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम बारी बारी से देखते चलेंगे। तो दोस्तों, पावलाव ने पाचन क्रिया पर शोध किया था। इसको आप भली भांति याद रखिएगा कि पावलाव ने किस पे शोध किया था? पाचन क्रिया पर। और इसी पाचन क्रिया, इन्होंने जो पाचन क्रिया पर शोध किया था, इसके लिए सन 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप यह सन याद रखिएगा कि सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पावलाव पहले मनोवैज्ञानिक हैं। पावलाव पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावलाव ने यस टाइप्स, या हम कहेंगे यस प्रकार का सिद्धांत भी पावलाव ने ही दिया था। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे CR थ्योरी। CR थ्योरी पावलाव ने दी है। जिस प्रकार से SR थ्योरी आपके थॉर्नडाइक ने दी थी और RS थ्योरी स्किनर ने दी थी, उसी प्रकार से CR थ्योरी जो है वह किसने दी है? पावलाव ने दी है। अब हम देखेंगे कि C का मतलब क्या होता है और R का मतलब क्या होता है। C का मतलब है कंडीशनल और R का मतलब है रेस्पॉन्स। तो दोस्तों, ये जो CR थ्योरी, हम कहेंगे C का मतलब कंडीशनल, R का मतलब रेस्पॉन्स, इसी पे पूरा इनका प्रयोग आधारित है। अब हम आगे देखेंगे पावलाव का प्रयोग। और पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे? कुत्ते पर। यह ध्यान रखिएगा कि पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलाव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो वह डॉग पर या कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों, पावलाव का प्रयोग देखेंगे। पावलाव का प्रयोग देखने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ को देखेंगे या जानेंगे, तभी हम पावलाव के प्रयोग को समझ सकते हैं। तो पहला है हमारा यूसीएस अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको हम हिंदी में स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वाभाविक उद्दीपक, UCS। अगला देखेंगे UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अर्थात यह क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया है। यह जो अब हम देखेंगे, हमने देखा अभी UCS UCR, अब हम देखेंगे CS अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस। इसे अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। CR अस्वाभाविक। हम देखेंगे CR
CR का मतलब है कंडीशनल रिस्पॉन्स अर्थात अस्वाभाविक क्रिया। तो दोस्तों मतलब स्वाभाविक का मतलब जो हम क्या करते हैं अपनी इच्छा अनुसार करते हैं वह क्या होता है, स्वाभाविक होता है। जो हमें जो हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए करते हैं वह क्या होता है, अस्वाभाविक होता है। तो दोस्तों अब देखेंगे पावलोव के प्रयोग। पहले चित्रों के माध्यम से थोड़ा समझेंगे, उसके बाद तथ्यों को बारीकी से देखेंगे। तो पावलोव ने, जैसा कि हम जानते हैं, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, डॉग पर, कुत्ते पर। तो पावलोव ने अपने प्रथम चरण में क्या किया, पहले भोजन रखा तो कुत्ते को लार आ गई, लार टपकने लगी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ घंटी को बजाया तो कुत्ते में कुछ क्रिया नहीं हुई, कुत्ता लार नहीं गिराया। उन्होंने फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या किया, पहले घंटी बजाई फिर भोजन रखा, फिर क्या हो गया, कुत्ते को लार आ गई। तो उन्होंने तीसरे चरण में क्या किया, उन्होंने तीसरे चरण में ऐसा किया कि सिर्फ घंटी बजाई, क्योंकि यह क्रिया बार बार हो रही थी, क्योंकि घंटी बजाई, भोजन दे दिया और लार टपकने, यह क्रिया पावलोव ने बार बार किया। और एक समय ऐसा आया कि पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, पावलोव महोदय ने सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते को क्या हो गया, लार आ गई। तो इसको हम तथ्यों के माध्यम से समझते हैं, देखेंगे। प्रथम चरण हमारा जो है यह क्या है, पहले स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात यूसीएस रहेगा, यहाँ पर यूसीएस रहेगा या यस कर लीजिएगा, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन को दिखाया गया तो कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की, कहेंगे यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स अर्थात कुत्ते को लार आ गई या कुत्ते को लार टपकना शुरू हो गया। अब हम देखेंगे द्वितीय चरण में पावलोव ने क्या किया कि पहले घंटी बजाई अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक जो है आपकी घंटी, पहले घंटी बजाई, उसके बाद प्लस उन्होंने उसमें जोड़ दिया स्वाभाविक उद्दीपक को, उसके बाद उन्होंने भोजन दिखाया, उसमें बाद उसके सामने भोजन दिया और फिर क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, लार आना शुरू हो गया या लार टपकना शुरू हो गया। अब हम देखेंगे तृतीय चरण में। तो द्वितीय चरण उन्होंने कई बार किया, बार बार अभ्यास कराया। इसके बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि तृतीय चरण में अस्वाभाविक उद्दीपक जो थी घंटी, सिर्फ उसी को बजाया गया और कुत्ते में क्या हुआ, अस्वाभाविक क्रिया हो गई अर्थात लार भी आनी शुरू हो गई, लेकिन अस्वाभाविक क्रिया के अंतर्गत लार आना शुरू हो गई। तो पावलोव ने बताया कि किसी चीज़ को दिखाकर या किसी चीज़ की आदत लगा के हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में किसी चीज़ की आदत को लगा करके हम बच्चों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक कुत्ता बंधा हुआ है, कुत्ते को बांध दिया जाता है और उसके सामने यह भोजन रख दिया जाता है और क्या होता है, उसको लार आने लगती है, फिर इसके बाद घंटी बजाई जाती है, उसके बाद भोजन दिया जाता है, फिर लार आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। लेकिन तीसरे चरण में क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई जाती है, तब भी क्या होता है, कुत्ते को लार आने लगती है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिया गया है। तो हमने समझ लिया कि घंटे बजाते और भोजन को कुत्ते के सामने लाते जिससे लार निकलने लगती, और यही क्रिया बार बार दोहराने के पश्चात अंत में ऐसा समय आता है कि सिर्फ घंटी बजाने पर ही क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि यूसीएस का मतलब क्या होता है, यूसीआर का मतलब क्या होता है, और कुत्ते को पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अब हम देखेंगे पावलोव के सिद्धांत। जो पावलोव का सिद्धांत है उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहले देखेंगे, पहला है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह बार बार पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में, शास्त्रीय अनुबंधन कई बार पूछ लिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी क्या है, पावलोव का। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, आपका क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत, कंडीशनिंग थ्योरी, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत और अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद आपका लास्ट है
संबंध प्रत्यावर्तन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो अनुबंध का सिद्धांत है, इसके बाद आपका क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत है और इसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह 3 याद रखिएगा आप, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और हम देखेंगे पावलोव ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके शैक्षिक महत्व को देखेंगे कि हम बच्चों पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कक्षा में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति क्या करना चाहिए? अनुबंधन कराना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए कि शिक्षक को विषय वस्तु जो होती है उसको प्रैक्टिस कराना चाहिए, उसको आदत लगाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, सीख सके, बार बार दोहरा कर कार्य को सीख सके। दूसरा पॉइंट है आपका अच्छी आदतों का निर्माण। जैसा कि हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई बालक है, वह क्या कर रहा है, वह अनसामाजिक कार्य कर रहा है, या हम कहेंगे कि ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उससे पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा, तो मम्मी कहती हैं कि बेटा यह काम मत करो, यह काम गलत है, तो वह नहीं मानता। लेकिन जब इसको यह कहा जाता है कि आप यह कार्य करोगे तो पापा आपके मारेंगे, पापा आपको मारेंगे, डांटेंगे, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा डर से उस कार्य को छोड़ देता है। लेकिन जब ऐसे बार बार कहा जाता है तो कुछ समय ऐसा आता है कि बच्चा उस कार्य को एकदम से छोड़ देता है और पढ़ाई करने लगता है। तो कहा जाता है कि इससे अच्छी आदतों का निर्माण भी कराया जा सकता है और बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है। आपको डरा कर या कैसे भी क्या करना है, बच्चों में अनुशासन ला सकते हैं, या आदत का निर्माण करके हम अच्छी आदतों का निर्माण करके बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है। बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। तो बालक क्या हो जाएगा, जब उस कार्य को बार बार करेगा तो क्या हो जाएगा, वह परिपक्व हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसको भय हो चाहे बुरी आदत हो, उससे क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों हमने पावलोव के सिद्धांत को बहुत बारीकी से देखा है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आप गारंटी देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या केबीएस हो, या डीएसएस भी हो, कहीं भी जहां मनोविज्ञान का क्वेश्चन पावलोव से पूछा जाएगा, इतने के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से फ्री वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।